हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट प्लगइन्स के बारे में जो आपकी वेबसाइट को ग्रो करने में हेल्प करेगा और एक प्रकार के एसईओ के लिए आपके बहुत काम आएगा। उस प्लगइन्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, मैंने नोट कर रखा है कि आज हम वर्डप्रेस के एसईओ प्लगइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो ये टॉप 5 प्लगइन्स है, बहुत ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ करने की आवश्यकता नहीं हम लोग को। बहुत लोग को मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा प्लगइन्स भर देते हैं अपनी पोस्ट वेबसाइट में, ठीक है? तो ये सब नहीं करना, ये गलत बात है। बहुत ज़्यादा प्लगइन्स अगर आप रखते हैं अपने वर्डप्रेस में, तो क्या होता है, आपकी वेबसाइट स्लो खुलेगी, लोडिंग बहुत स्लो होगी, यूज़र इम्पैक्ट बहुत करेगा वो, और रैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो कौन-कौन से प्लगइन यूज़ आपको करने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्लगइन्स बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, ठीक है? तो 5 प्लगइन्स जो मैं आपको बताऊँगा बहुत यूज़फुल है, आप उसको कैसे करना चाहिए आपको, ठीक है? तो पहला प्लगइन है वो है रैंक मैथ या फिर योस्ट एसईओ। तो 2 प्लगइन्स हैं, बहुत बेहतरीन प्लगइन है ये। आप इसकी मदद से आप साइट मैप बना सकते हैं अपना, ठीक है? आपके हर पेज को इंडेक्स करने में गूगल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि साइट मैप के द्वारा ही आपकी जो पोस्ट होती है वो इंडेक्स होती है, ठीक है? तो साइट मैप को बढ़िया बनाने के लिए और ये सब करने के लिए आपको रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ करना चाहिए। रैंक मैथ प्लगइन्स की यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा अपनी वेबसाइट को ग्रो करा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका साइट मैप नहीं पहुँचेगा गूगल के पास, क्योंकि उसी के माध्यम से गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पर नई पोस्ट आई है या फिर कुछ अपडेट हुआ है, वो सब ये रैंक मैथ प्लगइन्स या फिर योस्ट प्लगइन कर सकता है, ठीक है? लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप रैंक मैथ यूज़ कीजिए, बढ़िया है, मैं यूज़ करता हूँ, तो रैंक मैथ बेस्ट है योस्ट की अपेक्षा। बाकी आपका मन है तो योस्ट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको अपने प्लगइन सेक्शन में आना है, ये देखिए, यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ऐड न्यू प्लगइन्स पे आप क्लिक करना है आपको। जैसे आप ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए एक सेक्शन दिख जाएगा सर्च प्लगइन का। तो यहाँ सिंपल आपको लिख देना है रैंक मैथ, और जैसे आप रैंक मैथ लिखोगे तो देखो आपके सामने प्लगइन्स आ जाएगा, ठीक है? ये देखिए रैंक मैथ विथ एसईओ, ठीक है? एआई एसईओ टूल। तो इसको आपको सिंपल इंस्टॉल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर भी इंस्टॉल आएगा। मैंने एक्टिवेट कर रखा है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए इंस्टॉल नहीं यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पर एक्टिवेट दिखा रहा है और वो भी ब्लर है। तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ लिखेगा इंस्टॉल नाउ ऐसे दिखेगा आपको यहाँ पर इस बटन पर। तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पर और एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट कर दोगे तो आपके सामने में देखिए ऐसे ब्लर टाइप का दिखने लग जाएगा। तो ये पहला प्लगइन है। अब इसके बारे में बताएँ आपको, तो इसके प्रोज़ के बारे में बताएँ। मैंने लिखा है प्रोज़ और कॉन्स भी बताना है आपको। तो प्रोज़ की बात अगर करें, ठीक है? तो इसके प्रोज़ ये हैं कि भाई इससे आप पहली बात साइट मैप बना पाओगे, ठीक है? अपने हर पेज को अच्छे से डिज़ाइन कर पाओगे इसके द्वारा, ठीक है? और ये पूरी तरह से आपके वेबसाइट को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है साइट मैप। इसकी मदद से अपना पेज का साइट मैप, अपने पोस्ट का साइट मैप, ठीक है? हर चीज़ का साइट मैप आप इसके द्वारा बना सकते हैं, जो गूगल में रैंक करने में बहुत हेल्प करता है। अब कॉन्स की बात करें इसकी, तो कॉन्स ये है गाइस कि कभी-कभार रैंक मैथ प्लगइन वर्क थोड़ा-सा स्लो करता है, वर्क करने में थोड़ा-सा गड़बड़ी होती है बस, और बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्स नहीं है, ठीक है? प्रोस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी अच्छाइयाँ बहुत हैं, बुराइयाँ बहुत कम हैं, ठीक है? कभी-कभार हो सकता है कि ये वर्क करने में थोड़ा-सा दिक्कत कर दे, मतलब आप पोस्ट डालो और पूरी तरह से साइट मैप में अपडेट ना हो। जैसे आपकी पोस्ट 100 थी, तो साइट मैप में आपकी 100 पोस्ट दिखाएगा, बट आपने कोई पोस्ट डाली 101 पोस्ट होगी, तो यहाँ पर 100 ही दिखाएगा साइट मैप में, कभी-कभी होता है। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा-सा आपको एक बार रिफ्रेश कर देना है या फिर अपडेट कर देना होता है अपने रैंक मैथ को। नहीं तो आपको एक बार फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना होता है, ये चीज़ें करनी होती है बस, ठीक है? तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है? अगली जो प्लगइन है वो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जो एसईओ इसी का है, रैंक मैथ का ही इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन है। इससे क्या होता है कि आपकी पोस्ट बहुत तेज़ इंडेक्स होती है। जैसे आपने कोई पोस्ट डाली, वो साइट मैप में गई, ठीक है, उसके द्वारा वो जाएगी गूगल के पास, गूगल के रोबोट के पास। बट अगर आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग यूज़ करते हो तो ये तुरंत, जैसे आपने पोस्ट डाली, ये तुरंत एक सिग्नल भेज देता है किसको, गूगल को, गूगल के बॉट को, कि भाई यहाँ पर इस वेबसाइट पर पोस्ट आई है, इसको आप फटाक से क्रॉल कीजिए। जब तक क्रॉल नहीं करेगा आपकी पोस्ट इंडेक्स बिल्कुल नहीं आने वाली। इस बात को आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है? तो रैंक मैथ के बाद आपको इंस्टॉल करना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर सिंपल आप यहीं प्लगइन पे जाएँगे और यहाँ पे लिख देंगे इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जो भी ये प्लगइन का नाम से, जो आपको बताया मैंने इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन का। इस प्लगइन को यहाँ पर आपको जस्ट टाइप कर देना है, और जैसे आप टाइप करेंगे तो देखो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जो रैंक मैथ के द्वारा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक मैथ के द्वारा। इसको भी सेम एक्टिवेट कर देना है, जैसे इसको एक्टिवेट आपने किया था, सिंपल एक्टिवेट कर देना है, ठीक है? ये चीज़ें करनी है। ये चीज़ होगी, ये बहुत अच्छी प्लगइन है, बहुत बेटर प्लगइन्स है। आपकी पोस्ट को फटाफट इंडेक्स कराने में हेल्प करता है। और गाइज़ अगर आप नए हैं तो मैं बोलूँगा यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हर तरह की वीडियो यहाँ पर मेरे यूट्यूब पर मिलती है ब्लॉगिंग से रिलेटेड। मैं हर दिन वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को हेल्प मिले अपने ब्लॉग को, पोस्ट को रैंक कराने में।
आप ये सब वीडियोस देख सकते हैं, मैं काफ़ी वीडियोस लगातार ला रहा हूँ, इन सब वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं, इन सब वीडियो का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पर पड़ने वाला है, ठीक है? और अगर नए हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नई वीडियोस की लिंक अपने आप वीडियो का सजेशन मिल जाया करेगा। थर्ड प्लगइन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है लाइट स्पीड कैचे के बारे में, ठीक है। अब इसके प्रॉस और कॉन्स की बात करें गाइस, तो प्रॉस कॉन्स की अगर बात करें इंस्टेंट इंडेक्सिंग की, तो प्रॉस यही है कि आपकी वेबसाइट की जैसी पोस्ट आएगी तुरंत गूगल पता चल जाएगा, आपकी पोस्ट फटाफट इंडेक्स होगी, फटाफट क्रॉल होगी। और कॉन्स की बात करें तो ये भी वही लेट है, आपको बताया था कि पूरा सिग्नल भेजने में कभी लेट हो जाता है, कभी-कभी थोड़ा-सा बग आ जाता है बस। जितने प्लगइन्स मैंने आपको बता रखे हैं, इन सब में थोड़े-थोड़े बग आते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं, और कोई कॉन्स है ही नहीं। सब प्लगइन्स बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड बात करें, थर्ड प्लगइन्स के बारे में, तो वो है लाइट स्पीड कैचे। ये क्या करता है, देखिए क्या होता है, जब भी आपकी पोस्ट कई बार ओपन की जाती है, खोली जाती है, बहुत जगह देखी जाती है, ठीक है? तो एक कैचे बन जाता है। जैसे कोई भी वेबसाइट, अगर कोई भी मतलब कोई यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, तो उस पेज को खोलता है कोई पेज को, तो कैचे बन जाता है एक, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे भी कोई वेबसाइट आपकी डाली जाएगी पोस्ट, ठीक है? तो सिंपल उसी पोस्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी पोस्ट है आपकी, यूज़र ने इस पोस्ट को खोला, ठीक है? तो उसको ऐड दिखी। दोबारा फिर खोलेगा तो फिर उसको वही दिखेगा, चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर कैचे लगा रहेगा तो क्या करेगा ये कैचे, कैचे क्या करता है कि आपकी जो भी पोस्ट है, मान लीजिए जो भी पोस्ट है, इसको यूज़र को दिखाएगा कि नया इंप्रेशन पड़ा है। समझिए ध्यान से आप मेरी बात। जैसे कि यूज़र ने खोला, ठीक है? अगर उसी पेज पर दिन भर है, फिर हटा के फिर उसने खोला उसी पेज को, ठीक है? तो उसको इंप्रेशन में ज़्यादा काउंट नहीं करता गूगल, समझ रहे हैं? इंप्रेशन काउंट नहीं करेगा। लेकिन जब कैचे लगा होगा तो इंप्रेशन काउंट करता है। समझ रहे हैं आप ये चीज़ें? ये चीज़ें पॉइंट यहाँ करती है, ठीक है? मैटर ये करता है। तो इसलिए लाइट स्पीड कैचे क्या करता है, आपकी पोस्ट को बेटर बनाता है, आपकी जो भी पोस्ट है उसको कैच मतलब क्लियर कर देता है उसके अंदर। जैसे होता है ना, हमारे मोबाइल में देखो वायरस आते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्लीन करते हैं, देखिए वायरस एकदम क्लीन हो जाता है। तो आपका जो भी ऐप वगैरह और थोड़ा क्लीन चलता है। उसी प्रकार से लाइट स्पीड कैचे है, ठीक है? ये फर्जी की जो भी चीज़ें होती है वो सबको रिमूव करता है, ठीक है? ताकि आपकी वेबसाइट और बढ़िया खुले और बेस्ट तरीके खुले, ठीक? यूज़र को अच्छे से दिखे, स्लो ना हो। कि आपने कुछ भी अपडेट किया, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, ठीक? तो आपने उसको अपडेट किया, तो जो नया बंदा होगा ना, जैसे मान लीजिए एक बंदा कोई है, ठीक है? वो यूज़र है मान लीजिए, वो यूज़र एक पेज पर आया है, इसमें थोड़ा-सा बग है, ठीक है? तो वो यहाँ पर यूज़र आया है, ठीक है? अब मान लीजिए फिर दोबारा अगर वो रिफ्रेश करता है, उसको वही बग दिखेगा, वो हटेगा नहीं, जब तक लाइट स्पीड कैचे नहीं होगा। लाइट स्पीड कैचे क्या करता है, वो जो बग होता है आपने मान लीजिए सॉल्व किया था से अपने तरफ से सॉल्व कर दिया, यूज़र को वही दिख रहा है, लेकिन आपने जब सॉल्व किया और लाइट स्पीड कैचे लगाया, तो क्या करेगा, इस कैचे को हटा देगा पूरी तरह से। जब भी वही बंदा मान लीजिए इसको रिफ्रेश करता है पेज को, उसको नया पेज दिखेगा। आप जो भी मतलब चेंजेस किए होंगे वो दिखेगा उसको। इसीलिए लाइट स्पीड कैचे का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे ये लिखा है, आप जैसे आएँगे लाइट स्पीड कैचे देखिए, आपकी वेबसाइट को बेस्ट करने में, स्पीड को फास्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खासकर सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये सब होते नहीं है? ये सब पेज को बहुत इम्प्रूव करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्प्रूविंग कैचे, ठीक है? देखिए सिंपल आपको लिखना है यहाँ पर, नए प्लगइन ऐड करना है और लिखना है लाइट स्पीड कैचे, तो इसको फिर एक्टिवेट कर देना है इंस्टॉल करके, ठीक है? ये चीज़ होगी, थर्ड प्लगइन्स हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यूपी रॉकेट, तो इसके यहाँ पर अभी डब्ल्यूपी रॉकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो। डब्ल्यूपी रॉकेट थोड़ा पेड है, इसलिए मैं इसको बताया नहीं था, क्योंकि ये पेड वर्ज़न है डब्ल्यूपी रॉकेट। डब्ल्यूपी रॉकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लाइट स्पीड कैचे का, दोनों बेस्ट प्लगइन है, दोनों का काम सेम है। फोर्थ प्लगइन्स के बारे में बात करें तो रिडायरेक्शन फोर ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी पोस्ट आपकी है, कुछ गड़बड़ी है, फिर आपकी मतलब वेबसाइट पर पोस्ट पे कुछ गड़बड़ी है, आपने कंटेंट कुछ गलत लिख दिया है, या फिर ठीक है, या आपकी पोस्ट वो क्या हुई कि आपने देखिए मान लीजिए कोई पोस्ट लिखा, ठीक, वो पोस्ट में थोड़ी गड़बड़ी है और पोस्ट इंडेक्स हो गई गूगल की नज़र में। अब कोई बंदा उस पोस्ट से रिलेटेड अगर कोई सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट आती है, और आपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, उस बंदे को 404 का एरर दिखेगा। और ये इम्पैक्ट डालती है आपकी वेबसाइट पर, नेगेटिव इम्पैक्ट, खासकर गूगल की नज़र में, कि भाई ये बंदे ने आया, एक बंदा आया, एक यूज़र आया, उसने खोला इनकी वेबसाइट और इनकी वेबसाइट पर पेज ही नहीं है, 404 का एरर दिखा रहा है। तो गूगल आपके उस पेज को भी नीचे करता है और आपके साथ साथ ही आपकी वेबसाइट को भी वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ ढकेलता है। क्यों? क्योंकि भाई यूज़र को पूरी चीज़ मिल नहीं रही। भाई आपने डाला कि भाई हाउ टू लूज़ वेट, और आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक कर रही है, हाउ टू लूज़ वेट में। और आपको लगा भाई ये जो मैंने कंटेंट दिया ना ये अच्छा नहीं है, किसी वजह से आपने उसको डिलीट कर दिया उस पोस्ट को। अब वो टॉप पर तो है ही है, क्योंकि आपने आपके पास डिलीट हुआ, बट वो जो गूगल के पास है, इंडेक्सिंग के पास है, वहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। अब कोई बंदा यूज़र आया यहाँ पर गया, उसको 404 का एरर दिखा, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया है। अब गूगल करेगा भाई यार ये तो ये 404 का एरर दिखा रहा है, ये वेबसाइट इसके पास कंटेंट अच्छा है नहीं, इसको नीचे करो, नीचे कर देगा ये पोस्ट को। बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है ये, ठीक है?
खासकर कोई डीएमसी आ गई या कोई आपकी वेबसाइट पे कोई डीएमसी किसी ने दिया, आपने किसी कॉपी कंटेंट किया था, मान लीजिए बाई चांस हो जाता है, किसी ने किया, आपने किया, फिर पोस्ट डिलीट की, तो फोल्डर 4 का एरर आएगा। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लगइन का यूज़ करते हैं, उसका नाम है रिडायरेक्शन फोल्डर 4। सिंपल क्या करना है, आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है और प्लगइन सेक्शन में लिख देना है रिडायरेक्शन फोल्डर 4। बहुत सारे रिडायरेक्शन फोल्डर 4 मिल जाएँगे, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ ये वाला, मैं ये यूज़ करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ। वो तो ये भी यूज़ करते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप फिलहाल, ठीक है। 50 का है जो ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एक्टिवेट कर देना है, सिंपल इंस्टॉल करके नाउ एक्टिवेट कर देना, ये प्लगइन अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे होंगे, मान लीजिए आपने कोई भी पोस्ट डिलीट कर दी है या फिर कोई डीएमसी की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से आपने कोई पोस्ट डिलीट कर दी है। बट कोई बंदा अगर जाएगा आपकी वेबसाइट पर, मान लीजिए आपकी पोस्ट रैंक हो रही है, इसमें बताएगा कि फैट लॉस पर आपकी पोस्ट रैंक हो रही है टॉप पर। कोई यूज़र गया और आपने पोस्ट डिलीट कर रखी है, तो ये अगर प्लगइन है तो क्या करेगा, आपके होम पेज पर भेज देगा। आपकी पोस्ट जैसी है नहीं, कोई बात नहीं, तो उसके पास 404 नॉट फाउंड का एरर नहीं आएगा। उस यूज़र के पास आएगा आपका वेबसाइट का होम पेज, सिंपल, सिंपल होम पेज आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, गूगल लगेगा भाई ठीक है, चलो कुछ तो है, पेज तो है, कुछ ना कुछ तो है, 404 का एरर तो नहीं है। तो गूगल इम्पैक्ट कम डालता है आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। अब लास्ट और बेस्ट प्लगइन जो यूज़ कर सकते हैं आप, वो है गूगल साइट किट। इसकी प्लगइन का यूज़ क्या है? इस प्लगइन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा प्लगइन है आप। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर डालना है और यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल सेक्शन में जाना है, यहाँ पर सर्च में डालना है गूगल साइट किट। आपके सामने देखिए दिख रहा है गूगल साइट किट, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है, सिंपल। अब देखो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ है, एनालिटिक्स है, सर्च कंसोल है, एडसेंस है और स्पीड है, सब कुछ आपको यहीं मिल जा रहा है। मतलब समझिए कॉम्बिनेशन है एक प्रकार से ये 5-6 प्लगइन्स का, ठीक है। एनालिटिक्स देखिए आप लोग देखने के लिए करते हैं कि भाई एक वेबसाइट पे कितने यूज़र आए हैं, क्या है, कैसा हुआ है, ठीक है, कितने लोग आए हैं, कितने यूज़र रुक रहे हैं, क्या टाइमिंग रुक रहे हैं, ये सब एनालिटिक्स में होता है। सर्च कंसोल क्या करता है, आपका डाटा बताता है भाई, आप जहाँ पर अपनी इंडेक्सिंग के लिए करते हैं ना, इंडेक्सिंग के लिए सिंपल, जैसे आपको अपनी इंडेक्स करने के लिए इसी सर्च कंसोल में तो जाके आप डालते हैं साइटमैप वगैरह, तो यहाँ पर दिख जाएगा। एडसेंस आपको डाटा दिया जाएगा कि आपको एडसेंस नहीं खोलना पड़ेगा बार-बार जाकर कि आप एडसेंस खोलो। अर्निंग देखो कितनी हुई है, वो देखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपकी वेबसाइट की स्पीड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, उसके लिए भी यूज़ होता है। इसीलिए गूगल साइट किट का यूज़ करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है और गूगल की तरफ से है, ठीक है। आपको 4 प्लगइन देखिए, आपको अगर एनालिटिक्स चाहिए तो अलग प्लगइन, सर्च कंसोल का अलग प्लगइन, ठीक है, एडसेंस का अलग प्लगइन। तो ये सब अलग-अलग यूज़ नहीं करना, ये सब एक ही जगह पर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस प्लगइन का यूज़ करते हैं। बहुत बेस्ट प्लगइन अगर आप यूज़ करते हैं ये तो, गूगल साइट किट। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मैंने आप लोगों को अच्छे-अच्छे प्लगइन्स के बारे में बता दिया। ये पाँचों प्लगइन का आप यूज़ कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है और आपके एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये। कंक्लूजन के बारे में बात करें तो प्रॉज़ मैंने आपको बता दिया, इन सब के बहुत अच्छे प्रॉज़ हैं, बहुत फ़ायदे हैं। कौन से ये कि थोड़ा बहुत बग आता है, वो तो सब में आता है, उसको इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं तो बुराइयाँ छिप जाती हैं, ठीक है? कहने का मतलब यही है। तो इन सब का यूज़ कर सकते हैं प्लगइन का, बहुत बेस्ट प्लगइन है और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। बहुत ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ करने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर से बोलूँगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट है, आपके पेजेस स्लो खुलेंगे और बहुत इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है? सो अगर आप नए हैं गाइस तो हमारे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई-नई वीडियोज़ मिलती रहे। मैं आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड नई वीडियोज़ लाने का प्रयास हर दिन करता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सके वो। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।